ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिरकार मावरा और दुर्शेवार का आमना सामना एक मॉल के बाहर हो जाता है। मावरा शॉपिंग के लिए आती है तो अचानक उसकी नजर दुर्शेवार पर पड़ती है। दुर्शेवार पास आकर मुस्कुराकर कहती है, कैसी हो मावरा? जिस पर मावरा तंजिया लहजे में जवाब देती है, दुर्शेवार मैं ठीक हूँ, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ये सुनकर दुर्शेवार चौंक जाती है और तेज लहजे में कहती है, लगता है तुम ऊंची हवाओं में उड़ने लगी हो, शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं दुर्शेवार हूँ। मावरा पूरे एतमाद लहजे में जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम दुर्शेवार हो और ये भी जानती हूँ कि मैं वलीद की बीवी हूँ। ये सुनकर दुर्शेवार के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से कहती है, सच बताओ वलीद को छोड़ने के लिए तुम कितने पैसे लोगी? मावरा ये सुनकर कहकहा लगाती है और कहती है, दुर्शेवार तुम हमेशा पैसे के पीछे भागी हो, लेकिन हकीकत ये है कि पैसा तुम्हारे पास कभी टिक नहीं सका। देखो तुमसे तुम्हारी बच्ची छीन गई, वलीद जैसा प्यार करने वाला शोहर छीन गया, अब शहीर भी तुम्हारे पास नहीं रहा और अब तुम चाहती हो कि मेरे शोहर पर कब्जा करो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। दुर्शेवार आग बगोला होकर कहती है, मावरा तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, आराम से वलीद को छोड़ दो वरना। मगर मावरा डट कर जवाब देती है, हरगिज नहीं, वलीद मेरा शोहर है और मैं उसे किसी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहकर मावरा वहाँ से चली जाती है। दुर्शेवार कोयलों पर लौटने लगती है, गुस्से में घर आकर चीजें तोड़ती है और चीखती है, ये हकीर सी मावरा मेरे सामने खड़े होकर मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें कर रही थी, नहीं मैं इसे सबक सिखा कर ही दम लूंगी, वलीद को मावरा से छीन कर रहूंगी। उधर मावरा घर पहुँचती है और वलीद से कहती है, वलीद मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वलीद चौंक कर पूछता है, हाँ बोलो। मावरा कहती है, आज मेरी मुलाकात शॉपिंग मॉल में दुर्शेवार से हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि वलीद को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगी। ये सुनकर वलीद परेशान हो जाता है और कहता है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मावरा जवाब देती है, वलीद दुर्शेवार को ये यकीन दिलाना होगा कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते, वरना वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। वलीद कहता है, उसने मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं की, मैं उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। इतने में दुर्शेवार की कॉल वलीद के फोन पर दोबारा आती है। वलीद झुंझुला कर कहता है, आखिर यह लड़की चाहती क्या है? कॉल उठाते ही दुर्शेवार नर्म लहजे में कहती है, वलीद बस एक बार मुझसे मिल लो, मैं अपनी सारी गलतियों का एतराफ करना चाहती हूँ। वलीद सख्त लहजे में कहता है, मैं तुमसे हरगिज नहीं मिलूंगा। मगर दुर्शेवार अपनी घटिया चाल चलती है और कहती है, वलीद तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे पास ना आए तो मैं ऐसा कदम उठा लूंगी जिस पर तुम पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। ये कहकर दुर्शेवार फोन बंद कर देती है। वलीद शदीद परेशानी में सोचता रह जाता है कि अगर दुर्शेवार ने वाकई अपने आप के साथ कुछ कर लिया तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या वलीद को दुर्शेवार को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए या फिर उसकी बात सुनने जाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।